आज क्या हो रहा है? फहाशी फैल रही है ना, बदकिरदारी फैल रही है, बुराई फैल रही है, और इस तरह से फैल रही है कि अल-अयाज़ु बिल्लाह, बाप भी फहाशी में गिरफ्तार, माँ भी, बेटा भी, बेटी भी, इल्ला माशाअल्लाह। आप कहेंगे माँ बाप, बाप बेटा, भाई बहन, बेटी सब, जी हाँ साहब। सीरियल देखने के लिए जब बैठते हैं, कौन से ऐसे मनाजिर होते हैं जो अच्छे हों? माँ भी देख रही है, बेटी भी देख रही है, बेटा भी देख रहा है, बहू भी देख रही है। जिसका तज़किरा करना बाप के सामने बेटे के लिए हिजाब और शर्मिंदगी होती थी, आज वही चीज सब मिल करके बैठ रहे हैं, मिल करके बैठ करके देख रहे हैं। ये सारी चीजें हो रही हैं। अब जानते हैं दौरे जाहिलियत में क्या होता है इस फहाशी के सिलसिले में? अल्लाह अकबर। जब उस दौर के अंदर लोगों से कहा जाता कि फहश काम ना करो, ये बेहयाई है, बेहयाई से बचो, फहाशी से बचो, तो कुरान कहता है कि जो उन्होंने कहा था, मेरे वो भाई जो बाप बन चुके हैं या मुस्तकबिल में शादी के बाद बाप बनने वाले हैं, कुरान की इस आयत को पेश नजर रखें। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशा क़ालू वजदना अलैहि आबाअना वल्लाहु अमरना बिहा कुल इन्नल्लाहा ला यअमुरु बिल फ़हशा। आप जानते हैं जब बेहयाई करने वालों से कहा गया कि तुम क्या कर रहे हो, ये बेहयाई है, तो जवाब में वो बच्चे क्या कहते थे मालूम है? कालू वजदना अलैहि आबाना, हमने हमारे माँ बाप को ऐसा ही देखा। आज का बाप अगर बेटे के सामने बेहयाई करे, आज की मां बेटे के साथ बैठकर गंदी पिक्चर देखे या सीरियल देखे और उसके बाद बच्चे को बेहयाई से रोकने के लिए जब कहेगी, तो कुरान ने पहले ही कह दिया कि दौरे जाहिलियत में जो कहा जाता था, आज का बेटा वही कहेगा। मुझे याद है मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा, मेरे बेटा आउट ऑफ ट्रैक जा रहा है, हजरत जरा उसे समझाइए। मैंने कोशिश की और मैंने समझाने की भरपूर मेहनत की। कुछ दिनों के बाद आप जानते हैं मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, हजरत अब इसको मत समझाइएगा, छोड़ दीजिए उसके हाल पर। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, किसी दिन अल्लाह तौफीक दे देगा। कहा नहीं, एक दिन मैं अपने बेटे से कहा, बेटा तू जो कर रहा है वो सही नहीं है। तो मेरे बेटे ने मुझे जवाब में कहा, अब्बा जब आप मेरी उम्र के थे तो क्या करते थे? आज जो लोग बदकिरदारी से अपने दामन को दागदार करके ये तसव्वुर करते हैं कि हम अपनी जिंदगी को ऐशो मौज के अंदर गुजारें, ये उम्र है हमारी, कल तुम्हारी औलाद अल्लाह न करे गलत रास्ते पर जाने के बाद ये न कहे कि हम तो वही कर रहे हैं जो हमारे बाप ने किया था। आज गालियां विरासत में मिल रही हैं, आज चिल्लम चिल्ली विरासत में मिल रही है, आज बदतमीजी विरासत में मिल रही है, आज घर घर के झगड़े विरासत में मिल रहे हैं। ये सारी चीजें घरों से निकल कर आती हैं और फिर उसके बाद वही सोसाइटी में फैलती चली जाती हैं। ए रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो याद रखो कुरान कह रहा है लोगों से जब भी बात करो तो अच्छी बात करो। अल्लाह अकबर। अब आइए सबसे पहले हम समझते हैं, ये तो जनरल लोगों के हवाले से बात हो गई। अब कुरान मुकद्दस से पूछते हैं, ए कुरान तू बता, अल्लाह से बात करनी हो तो कैसे करें, अल्लाह से कलाम करना हो तो कैसे करें, अल्लाह से मारूजात पेश
करने हो तो कैसे करें। मसाइब के पहाड़ टूट रहे हैं, तकालीफ की वादियों से गुजर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अब तकलीफ का आसमान फटेगा और हम खत्म हो जाएंगे, अब जमीन में जलजला पैदा होगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। मुआशी बदहाली के शिकार हैं, बच्चियां जो है वो जवानी की दहलीज पर पहुंच चुकी हैं, कोई रिश्ता नहीं आ रहा, कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, बीमारियां घर का साथ छोड़ने को तैयार नहीं हैं, लड़के आवारगी के रास्ते पर जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि मुसीबत ने हमारे घर ही का रुख कर लिया। इस तरीके से जब इंसान गिरफ्तार होता है तो क्या करता है, अल्लाह की बारगाह में माद अल्लाह कहता है, क्या मौला मेरा ही घर तुझे मिला था, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं रोजे रखता हूँ, मैं गुनाह से बचता हूँ, मैं हराम काम नहीं करता, फिर भी मेरे घर के दरवाजे पर ये तकालीफ दस्तक देती हैं। ये वो इंसान कहेगा जो इंसान कुरान की रोशनी में अल्लाह से बात करने का तरीका नहीं जानता। आइए मैं आपको बताऊं, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर मुसीबतों का कौन सा पहाड़ नहीं टूटा। सारे बच्चे शहीद हो गए, सारे मकानात गिर गए, सारी जायदाद खत्म हो गई, सारे मवेशी खत्म हो गए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के साथ रवाना हो गए। बीवी ने मर्ज के अंदर गिरफ्तार देखा, अर्ज करने लगी, ऐ मेरे सरताज, आप अल्लाह के नबी हैं, बारगाहे समदियत में दुआ करेंगे, मुसीबत टल जाएगी, सेहत नसीब हो जाएगी, आप अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दीजिए। अल्लाह अकबर। अल्लाह के फरिश्तादा पैगंबर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जरूर ये कह सकते थे, मौला मैं तेरा नबी हूँ, तेरा बंदा हूँ, ऐ मेरे करीम ये जो परेशानियां मुझे छू रही हैं या लग गई हैं या आ गई हैं, मौला इसे दूर फरमा दे। नहीं नहीं, अंदाज सिखाते हैं कि अल्लाह के बंदो तुम्हें तकलीफ जब आ जाए, जब मुसीबतें तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दें और जब तुम परेशानियों में घिर जाओ तो तुम्हारी जबान से अल्लाह की बारगाह में कैसे कलेमात निकलने चाहिए। अल्लाह अकबर। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसी तकलीफ में कि बच्चे, माल, जायदाद सब कुछ खत्म होने के बावजूद भी जब अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं तो यूं कहते हैं, रब्बि इन्नी मस्सनी अद्दुर्र व अंत अरहमुर राहिमीन। ऐ मेरे रब, मुझे मुसीबत ने छुआ है, टच किया है, और तू सबसे ज्यादा रहम करने वालों में रहम करने वाला है। अल्लाह अकबर। अंदाज देखिए, मुसीबत में शिकवा नहीं, अल्लाह की बारगाह में मारूजा पेश करने का तरीका सिखाया जाता है। जब कोई बंदा इस तरह से आजिज़ी और इंकिसारी के साथ रब से शिकवा करने की बजाय रब की अजमतों को, रब की रहमत को पुकारता है तो फिर मौला किस तरीके से करम फरमाता है। रब ने फरमाया, उरकुज़ बिरिजलिका हाज़ा मुख्तसिलुम बारिदुम व शराब, ठोकर मारो अपने पैर की, जो पानी निकले उसे पियो और बदन पर डालो, तुम्हें शिफा नसीब हो जाएगी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ठोकर मारी, पानी का चश्मा निकला, पानी पिए और जिस्म पर लगाए, सारा मर्द खत्म हो गया, जवानी भी पलट आई। आप अंदाजा लगाएं तो रब ने भी फरमाया, इन्ना वजदनाहु साबिरा निअमल अब्द, क्या ही अच्छा बंदा है। पता चला ऐ रसूल आजम के दीवानों, जिस तरीके से राहत खुदा की तरफ से है, तकलीफ भी खुदा की तरफ से है। इसीलिए सूफियाए के नाम की जबान पर कभी शिकवा नहीं होता था। जिस तरीके से हम राहतों का इस्तकबाल करते हैं, वो अल्लाह की तरफ से आने वाली मुसीबतों का इस्तकबाल करते थे। इसलिए कि वो कहा करते थे कि राहत के अंदर हमारी खुशी का भी दखल है, लेकिन मुसीबत में तो सिर्फ खुदा की खुशी का दखल है। इसलिए कि वो चाहता है तभी मुसीबतें आती हैं। ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो अल्लाह की बारगाह में कैसे अर्ज करना चाहिए, ये तरीका कुरान सिखा रहा है। हुजूर की बारगाह में कैसे अर्ज करना चाहिए। अल्लाहु अकबर। तो कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, नजर करम कीजिए। रसूल आजम की बारगाह में जब अर्ज करना हो तो इस तरीके से अर्ज करो, और अल्लाहु अकबर, रसूल की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद न करो।